राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। ये भारत जोड़ो के मायने क्या है ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, क्योंकि भारत को जोड़ने का मतलब किस सेंस में वो कह रहे हैं, किस सेंस में भारत को जोड़ने की जरूरत है ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर इस देश को मजबूत करने की बात करता है, कोई भी अगर इस देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए कोई यात्रा निकालता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, क्या वो आरएसएस को खत्म करके भारत को जोड़ना चाहते हैं? क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन को खत्म करके भारत को जोड़ना चाहते हैं? तो ये कैसे हो सकता है? ये मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी और जो कांग्रेस की तरफ से जो एक ट्वीट किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो एक ट्वीट किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उसमें एक आरएसएस की ड्रेस दिखाई गई है, आरएसएस की उसमें नेकर दिखाई गई है। हालांकि आज आरएसएस नेकर नहीं पहनता, आरएसएस में निकर जो है उसको हटा करके अब आरएसएस में ट्राउजर पहनी जाती है, पतलून पहनी जाती है। लेकिन जिस तरह से खाकी निकर को दिखाया गया है राहुल गांधी और कांग्रेस के, जिस तरह से कांग्रेस के ट्वीट में दिखाया गया है कि एक संघ की निकर को आग लगाते हुए वो आग में जल रही है, आरएसएस की जो शाखा की जो निकर है वो आग में जल रही है और उस पे लिखा है 145 दिन बाकी, यानी 145 दिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसको 145 दिन बाकी है और संघ जो है आरएसएस जो है वो जलना शुरू हो गया है, खत्म होना शुरू हो गया है और 145 दिन में जब तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी तब तक संघ पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस अपने ट्विटर के माध्यम से संकेत देना चाहते हैं। तो लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो और कुछ नहीं है, वो सीधा संघ को लेकर के, संघ को खत्म करने के उद्देश्य से, संघ पर अटैक करने के मकसद से की गई है। अब मैं इससे पहले कि किसी और बात पर आऊं, ये मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी के मन में संघ को लेकर के जो राहुल गांधी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी के जो थॉट हैं, वो ये पहली बार इस तरह की नफरत संघ के प्रति नहीं दिखा रहे हैं। उनके मन में संघ को लेकर एक अलग तरह की नफरत है। मैं उस पर आऊंगा कि नफरत क्यों है, लेकिन उनके मन में एक नफरत संघ को लेकर है। वो इसलिए वो बार बार दिखती है, बार बार दिख जाती है, क्योंकि राहुल गांधी जब राजस्थान में भी उन्होंने महंगाई को लेकर जो रैली की थी, कि महंगाई के खिलाफ राजस्थान में एक जब बड़ी रैली की, तो उस रैली में वो महंगाई के खिलाफ कम बोले थे, संघ के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ज्यादा बोले थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उन्होंने लगातार हमले किए और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नफरत फैला रहा है, देश में आग लगा रहा है, फलाना ढिमकाना। अब महंगाई को बढ़ाने में तो संघ का कोई रोल नहीं है, महंगाई को लेकर संघ की अपनी कोई भूमिका नहीं है। अब महंगाई की रैली में संघ के ऊपर इतने हमले जब वो कर रहे हैं, महंगाई से ज्यादा संघ पर हमले कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि उनके मन में आरएसएस को लेकर घृणा भरी पड़ी है। इसी तरह से दिल्ली में भी जब महंगाई बचाओ रैली को, महंगाई को लेकर जब हल्ला बोल कांग्रेस की रैली होती है, उस रैली में भी वो संघ के ऊपर हमले करते हैं। अपने तमाम भाषणों में आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार हमले करते हैं। तो संघ के प्रति उनके मन में घृणा है, नफरत है, तो साफ दिखता है। बड़ी विडंबना यह है कि राहुल गांधी के मन में उनके पिता को जिसने हत्या की, उन संगठनों के प्रति राहुल गांधी के मन में घृणा नहीं है, कतई घृणा नहीं है। उन संगठनों को लेकर, उन संगठनों जिन लोगों ने राहुल गांधी के पिता की हत्या की, उनको लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा मन उनको लेकर कोई नहीं है, मैं उनको दया भाव से देखता हूं, मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों ने राहुल गांधी की नानी की हत्या की, यानी कि जो खालिस्तानी ताकतें थी, उनको लेकर राहुल गांधी के मन में कोई नफरत नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई घृणा नहीं है। राहुल गांधी बार बार जो है खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। जिन लोगों ने भारत का बंटवारा किया, यानी कि जिन्ना और उसकी ताकतें जो हैं, जिन्ना जैसी जो ताकतें हैं, मुस्लिम लीग जैसी ताकतें हैं, उनको लेकर राहुल गांधी के मन में कोई नफरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के मन में नफरत सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को लेकर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर है। क्यों? क्या कभी आपने सोचा? दरअसल राहुल गांधी के मन में यह नफरत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसने दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस के
भारत को कमजोर करने के मंसूबों पर पानी फेर रखा है। जब मैं कमजोर करने के मंसूबे कह रहा हूं तो मैं क्यों कहता हूं, आप मत भूलिए ये वही राहुल गांधी हैं जो जब चीन के साथ डोकलाम विवाद चल रहा था तो वो चीनी एम्बेसी में बैठ करके चीन के अधिकारियों के साथ गुटर मुटर कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे किसी को नहीं पता, और इस बात को छुपाया गया। बाद में जब चीन एम्बेसी की तरफ से उजागर हो गया कि इधर डोकलाम में विवाद चल रहा है, इधर जो है राहुल गांधी चीन के लोगों के साथ मिल रहे हैं, तब ये उजागर हुआ। उसके बाद भी आज तक राहुल गांधी नहीं बता पाए कि दरअसल वो चीन की एम्बेसी में डोकलाम विवाद के समय क्या करने गए थे। तो उस समय जो है तो चीन को लेकर के जिस नेता की इस तरह की थॉट हो और इस तरह की नीति हो, उसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है कि आप भारत को क्या कमजोर करना चाहते हैं। इसी तरह से जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, तब कांग्रेस के तमाम नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। उस वक्त भी साफ लग रहा था कि आप देश की सेना के साथ नहीं खड़े हुए। इसी तरह से चीन के साथ कांग्रेस ने एक समझौता किया। वो समझौता क्या था ये पूरा देश आज तक नहीं जानता। तो ये जो सारी चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर, कश्मीर जो है किस तरह से वहां पर आतंकवादियों को प्रधानमंत्री निवास में बुला करके उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, इन सब को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं बोलते। इन सब को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार आवाज उठाता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कहता रहा कि भारत को मजबूत बनाने की जरूरत है, चीन से, पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को एकजुट होकर इनके खिलाफ जो है संघर्ष करने की जरूरत है। तो ऐसे संगठन के खिलाफ राहुल गांधी के मन में अगर घृणा है, नफरत है, समझा जा सकता है। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोलते हैं, मुस्लिम लोगों के कार्यक्रम में बोलते हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। तो राहुल गांधी को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध करती है। राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बार बार टलवाने के लिए कांग्रेस के नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं। तो हिंदुओं को लेकर के कांग्रेस की नीति ऐसी है कि वो कांग्रेस हिंदुओं को लेकर के बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। हिंदू चीजों को लेकर के, हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। वो मुसलमानों के तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ जाती है। ये आरएसएस है जिसने कांग्रेस को मजबूर कर दिया, क्योंकि आरएसएस लगातार जब राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ा रहा, आरएसएस लगातार हिंदुओं को संगठित करने के लिए कोशिश करता रहा, और 2014 में हिंदू जो हैं इस हद तक संगठित हो गए कि लोकसभा चुनाव परिणाम बिल्कुल बदल गए। तो और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे 2014 में, 2019 में राहुल गांधी का सपना बिखर गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आरएसएस कर रहा है, और राहुल गांधी इसीलिए आरएसएस से नफरत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सोच रहे थे कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो चीन की मदद से, पाकिस्तान की मदद से, और वो मुसलमानों की तुष्टीकरण करके भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हिंदुओं को दरकिनार कर देंगे, हिंदुओं को भारत का जो है सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देंगे, ऐसा करके वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये जो तमाम मंसूबे राहुल गांधी के थे, उस पर अगर किसी ने पानी फेरा है तो आरएसएस और आरएसएस की आइडियोलॉजी ने फेरा है। यही वजह है कि राहुल गांधी आरएसएस से इतनी नफरत करते हैं। लेकिन सवाल फिर ये है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस को क्यों जलाना चाहते हैं? आरएसएस को जला के आपको क्या मिलेगा? आरएसएस वो संगठन है जिसके जो तमाम लाखों, जो करोड़ों जो उसके स्वयंसेवक है, वो सुबह सुबह जब शाखा में जाते हैं तो पहली जो शाखा में जाकर के जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना के बोल होते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे नमस्कार करता हूं। तो ये जो संगठन सुबह शाम मातृभूमि को वंदन करता है, अभिनंदन करता है, उस संगठन से राहुल गांधी को इतनी चिढ़ है कि उस संगठन को आग लगा देना चाहते हैं, उसके कार्यकर्ताओं को जला देना चाहते हैं। तो ये एक सवाल उठना बड़ा लाजमी है। अब आप देखिए, एक तरफ आरएसएस जो है वो कहता है, वो सुबह उठकर सबसे पहले मातृभूमि को वंदन करने की बात करता है, भारत माता की बात करता है, भारत माता को वो सबसे पहले रखता है, जो है अपने ख्याल में, अपने अभिनंदन में, अपने अभिवादन में भारत माता को सबसे पहले रखता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे पादरियों के साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पादरियों के साथ मिल रहे हैं जो ओपनली जो है सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि हम जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो भारत माता, जो गंदी भारत माता है,
उसकी गंदगी, भारत माता की गंदगी हमारे पैरों में ना लग जाए, इसलिए हम जूते पहनते हैं। तो जो भारत माता को गंदा बताते हैं, भारत माता को गंदगी कहते हैं, उन लोगों को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सम्मानित कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, जबकि संघ जो है भारत माता का वंदन करता है, अभिनंदन करता है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, पर भारत जोड़ने की असल बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। क्यों कैसे इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा संगठन है जो अखंड भारत की बात करता है। अखंड भारत, जी हाँ, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? भारत जोड़ो दरअसल अखंड भारत है। ये जो आरएसएस की अवधारणा है अखंड भारत की, ये भारत जोड़ो अवधारणा असल वही है। तो भारत को जोड़ने की जो अवधारणा है दरअसल वो अखंड भारत में है, वो अखंड भारत जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब अखंड भारत की बात करता है तो मतलब क्या है, मायने क्या है? उसका मायने ये है कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, जिसको 1947 में राहुल गांधी के पुरखों की सहमति के साथ भारत से काट करके अलग कर दिया गया। जब आरएसएस अखंड भारत की बात करता है तो उसमें वो बांग्लादेश भी है जो दरअसल भारत से काटकर अलग कर दिया गया, और उसको अलग करने में राहुल गांधी के पुरखों का हाथ रहा। वो पीओके, वो अक्साई चीन भी है, जिसको कि राहुल गांधी के पुरखों ने चीन को और पाकिस्तान को लगभग दान में दे दिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को भारत माता कह के भारत माता को पूजता है, लेकिन राहुल गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस तो उन लोगों के साथ चुनावी समझौता करते हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। और राहुल गांधी जी, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले ही हैं तो भारत जोड़ो यात्रा में अगर आज भारत में किसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो लोग सड़कों पर खुलेआम ये नारा लगा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की क्या हो सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ जो कोई बोलेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, उसका सर काट दिया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत है। जो लोग भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ भारत को खड़ा होने की जरूरत है, भारत को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में ये जो सर तोड़ो गैंग है, जो सर काटो गैंग है, इसके खिलाफ एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा। भारत का इस्लामीकरण करने की जो साजिशें हो रही हैं उसके खिलाफ एक शब्द राहुल जी नहीं बोल रहे। क्यों? तो भारत जोड़ो की जो असल परिकल्पना है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है जब वो कहता है अखंड भारत की बात करता है। लेकिन एक तरफ आरएसएस अखंड भारत की बात करता है तो दूसरी तरफ आपने तो कश्मीर को भी भारत से जोड़ नहीं पाए इतने सालों में। वो भी जो है आरएसएस के एक स्वयंसेवक यानी कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब जो है वो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा बना। तो आप कैसे भारत जोड़ो की परिकल्पना करते हैं? और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो भारत को अखंड भारत मानता है और भारत को एक अमर राष्ट्र मानता है। संघ कहता है, डॉक्टर मोहन भागवत की किताब पढ़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, उनकी पुस्तक में बाकायदा एक अध्याय है अमर भारत। वो तो संघ तो भारत को एक अमर राष्ट्र भारत मानता है और आप तो भारत को एक राष्ट्र भी नहीं मानते। राहुल गांधी कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का एक जो है समुच्चय है। तो आप तो भारत को एक राष्ट्र भी नहीं मानते, तो किस हिसाब से आप कहते हैं भारत जोड़ो की परिकल्पना है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों में, क्योंकि संघ जो है वो जाति को नहीं मानता, वो धर्म को नहीं, वो कहता है कि हिंदुत्व जो है एक धर्म नहीं विचारधारा है और सभी भारत में रहने वाले लोग जो है वो हिंदू हैं और सभी भारत के लोग एक हैं। संघ किसी जाति प्रथा को नहीं मानता। और जबकि आप जो हैं भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और आप भारत को जातियों में, धर्मों में बांटने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम आप कहते हैं, कभी जो है आप जाते हैं मुसलमानों के सम्मेलन में तो कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, और फिर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो आप लगातार जो है मंदिरों में चक्कर लगाने लगते हैं। तो भारत जोड़ो की आपकी जो ये यात्रा है ये अगर संघ को खत्म करने के लिए है तो राहुल जी ये आपकी यात्रा नाकामयाब होगी, क्योंकि संघ को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। संघ जो है लगातार मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है और संघ जो है उसके कार्यकर्ता जो हैं आज देश में प्रधानमंत्री के पद पर हैं
और इसके अलावा जो है देश में बड़े बड़े पद पर हैं। और संघ की विचारधारा को अगर आप हराना चाहते हैं तो आप लोकतांत्रिक तरीके से हराइए, इसमें क्या दिक्कत है। अगर आपकी विचारधारा इतनी मजबूत है, अगर आपकी विचारधारा में दम है, अगर आपकी विचारधारा को भारतीय स्वीकार करते हैं, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से आइए, चुनाव में संघ को हरा लीजिए। संघ को हराने का मतलब क्या है कि आप जो संघ के कार्यकर्ताओं की जो की जो पार्टी है, यानी संघ की विचारधारा को मानने वाली जो पार्टी है बीजेपी, आप बीजेपी को चुनाव में हरा दीजिए। और हालांकि चुनाव में आप हरा देंगे तब भी संघ को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता चुनाव के लिए सिर्फ न काम नहीं करते, बल्कि वो भारत को एकजुट करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। और संघ एक ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करता, सरकारें बदलने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो व्यक्ति निर्माण पर काम करने वाला संगठन है। तो संघ तो व्यक्ति निर्माण का काम करता रहेगा, और संघ के जो व्यक्ति निर्माण, जो संघ की विचारधारा को लेकर जो तमाम जो लोग निकलते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप संघ को भला कैसे खत्म कर पाओगे। आप संघ की विचारधारा को खत्म करना चाहते हो तो फिर आप एक और मजबूत विचारधारा लाइए, खड़ी कीजिए, संघ को हरा दीजिए। तो ऐसा करके तो आप संघ को जरूर हरा सकते हैं, लेकिन संघ की निक्कर को जला करके आप जो है इस तरह से हिंसा से संघ को आप दबा नहीं सकते, ये तो तय है। ये दरअसल कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है जो दिख रही है, और मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन जो है और जलते हुए दिखाना, आरएसएस की निक्कर को आग लगा देना, ये आपकी हिंसक सोच जो है, बीजेपी तो कह रही है कि ये आग जो है कांग्रेस की मानसिकता है, राहुल गांधी की मानसिकता है, क्योंकि इसी तरह से सिखों को आग लगा दी गई थी, इसी तरह से सिखों को जलाया गया था 1984 में। तो वो कहते हैं कि आरएसएस जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा ही दरअसल वो है आग लगाने वाली विचारधारा। लेकिन ये एक जो है राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिंसा कोई जो है समाधान नहीं है, और हिंसा से तो आप संघ से कतई नहीं जीत सकते। आपने संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केरल में हिंसा करके देख ली, आपने संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आपने संघ के कार्यकर्ताओं को के खिलाफ हिंसा करके देख ली, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। 1975 में जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो संघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर करके जेलों में डाल के उनको यातनाएं दे करके, जो है बुरी यातनाएं दे करके इंदिरा जी ने देख लिया था, लेकिन संघ की को वो झुका नहीं पाई, संघ को वो खत्म नहीं कर पाई, संघ के कार्यकर्ताओं को खत्म नहीं कर पाई, उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। तो आज आप जो है संघ के प्रतीकों पर आग लगाकर जो है संघ को खत्म कर पाएंगे, इसमें जो है ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी विभाजनकारी और भारत को तोड़ने वाली सोच है, ये भारत को जोड़ने वाली सोच नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।